एक तो कहा है कि प्रधानमंत्री ने ये लोग पुश्तैनी चोर हैं, पुश्तैनी चोर। गुजराती का सरनेम भी चुरा लिया, महात्मा गांधी का सरनेम। कांग्रेसी पुश्तैनी चोर हैं, गुजराती का सरनेम भी चुरा लिया, महात्मा गांधी का सरनेम। और कांग्रेस जो है वो स्टार्टअप विरोधी है, कांग्रेस स्टार्टअप विरोधी है। अपने घर का स्टार्टअप भी इसलिए लॉन्च नहीं हो पा रहा है। देखिए अब आप समझिए मैं क्यों बता रहा हूं। कुल मिलाकर मोदी के संबोधन ने बता दिया कि विपक्ष क्यों मोदी को सदन में बोलने नहीं देना चाह रहा था या बोलने नहीं दे रहा था। क्योंकि साहब ये विरोधी भी जानते हैं, पूरा देश जानता है, अगर मोदी बोलेंगे तो उनके लिए, विपक्ष के लिए मुंह दिखाना मुश्किल हो जाएगा। और बिल्कुल वही हुआ, विपक्ष को वॉक आउट करना पड़ा। मोदी का नॉकआउट, विपक्ष का वॉकआउट। साहब गलवान से लेकर ट्रेड डील तक और गद्दार प्रकरण से लेकर मोदी तेरी कब्र खोदेगी तक मोदी ने एक एक का करारा जवाब दिया और वो चैप्टर खोल दिया आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जिसकी आज पूरे देश में चर्चा है कि महात्मा गांधी का सरनेम किसने चुरा लिया। ये अलग डिबेट शुरू हो गई है। अब लोग लगातार सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि महात्मा गांधी का सरनेम किसने चुरा लिया। कौन सा स्टार्टअप है जो लिफ्ट नहीं हो पा रहा है? नाम तो लिया नहीं प्रधानमंत्री ने किसी का। लेकिन साहब अमेरिका से ट्रेड डील का विरोध कर रही कांग्रेस और विपक्ष के लिए मोदी ने कहा कि कांग्रेस की सरकारों ने देश की ऐसी हालत कर दी थी कि दुनिया का कोई देश हमसे डील करने के लिए तैयार नहीं था। गद्दार प्रकरण पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जमकर गरजे कि रवनीत सिंह बिट्टू को गद्दार उनके सिख होने की वजह से कहा गया, वरना इतने लोगों ने पार्टी छोड़ी, उनको कहा गद्दार क्या? सवाल तो वाजिब है। सिखों के लिए कांग्रेस के जहन में अभी भी नफरत भरी हुई है। लेकिन साहब इन सबसे इतर एक चर्चा इस चीज की भी हो रही है कि कल क्या हुआ था, कल सदन में क्या हुआ था। पीएम मोदी की सुरक्षा को कल लोकसभा में क्या खतरा था, किसी से खतरा था, जिस वजह से स्पीकर ने उन्हें सदन में ना आने की सलाह दी। जी हां, हैरान मत होइए, यह सच है। यह जानकारी खुद स्पीकर ने दी, ओम बिरला जी ने दी। खुद उन्होंने बताया, मैंने सलाह दी, जो हालात थे कुछ अप्रत्याशित हो सकता था सदन में। दरअसल पूरी कहानी सुनिएगा, यह बहुत बड़ी खबर है। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कल ही लोकसभा में उनको जवाब देना था, लेकिन कल अचानक लोकसभा को स्थगित करना पड़ा। समझ नहीं आया हुआ क्या, ये तो इतिहास में कभी नहीं हुआ, किसी को समझ ही नहीं आ रहा था। फिर क्या हुआ, एक दावा आया रात के वक्त, दिल्ली में जो बीजेपी सांसद है मनोज तिवारी, हम लोग लगातार उनको कोशिश कर रहे हैं जोड़ने की, संभवतः वो जुड़े हमारे साथ। उन्होंने दावा किया कि ये तो प्रधानमंत्री पर हमला करने वाले थे, हमले की साजिश थी। इस हमले के लिए महिला सांसदों को मतलब आगे किया गया और पीएम की चेयर को घेर लिया गया था। हमले का प्लान था प्रधानमंत्री पर। कुछ हो सकता था कल। कुछ महिला सांसद प्रधानमंत्री की कुर्सी को घेरते हुए दिखाई भी दे रही थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक संसद में मौजूद प्रेस गैलरी में मौजूद कुछ पत्रकारों ने भी बताया कि कल शाम 5 बजे के करीब अचानक लोकसभा में अफरा तफरी की स्थिति थी। यह कहा गया कि कुछ हो सकता था, इसलिए प्रधानमंत्री के संसद में मौजूद होने के बावजूद स्पीकर ने सदन को स्थगित करने का फैसला ले लिया। कांग्रेस सांसद अपने मकसद में शायद कामयाब नहीं हो पाए। अच्छा, ये मैं बार बार कहूंगा, ये खुद कोई हवा में कहानी नहीं है साहब। ये मनोज तिवारी की बात पर मोहर लगाई लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी ने। कहा कि कल उन्होंने प्रधानमंत्री को सदन में आने से रोका क्योंकि उन्हें आशंका थी मोदी के साथ कुछ अप्रत्याशित हो सकता है। जो उनके शब्द थे, कोट अनकोट, कुछ अप्रत्याशित हो सकता है। कांग्रेस के कई सदस्य पीएम के आसन पर पहुंचकर कोई भी अप्रत्याशित घटना कर सकते थे। मैंने खुद सदन में देखा, सुरक्षा कारणों से पीएम का सदन ना आना। मैंने उनको कहा मत आओ। उन्हें डर था कि प्रधानमंत्री के साथ कुछ अप्रिय घटना हो सकती है। ऐसा होता तो लोकतंत्र। अच्छा, मुझे बताया जा रहा है मनोज तिवारी जुड़ गए हैं। मनोज तिवारी अब हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। दिखाइए, आवाज न आ रही होगी। मनोज भाई, स्वागत आपका। आपकी बात पर तो मोहर लगा दी स्पीकर ने, मतलब आप जो कह रहे थे वो ठीक था, मतलब क्या हुआ था बताइए। अमन जी, हमारी आंखों के सामने सब कुछ हुआ था। मैं वहां खड़ा था, हैरान था। मैंने आज तक कभी भी प्रधानमंत्री के चेयर को घेरते हुए किसी सांसद को नहीं देखा। और कल जो दिखा वो, जैसे ही 5 बजे संसद शुरू होती है, 5 बजे प्रधानमंत्री को आना था, हम सब अपनी जगह बैठे हुए थे। विपक्ष के सांसद, एक विशेष योजना हमको दिखी, क्योंकि आगे आगे 6-7 महिला सांसद और उसके पीछे वो सभी लोग
और आकर के प्रधानमंत्री जी के चेयर के पास उसके भी 2-3 रो पीछे तक, मतलब यूं समझ लीजिए कि ट्रेजरी बेंच पूरी उनके कब्जे में थी। और वहाँ थोड़ा सा कुछ बातें भी हुई, लेकिन चूंकि महिलाएं थीं इसलिए पुरुषों को किरण रिजिजू जी ने थोड़ा पीछे रहने को कहा। अच्छा, लेकिन उनका इस प्रकार से तय करके आना हुआ था, वो हमें जो दिखा मैंने बाहर आके बताया। अभी जो माननीय हमारे लोकसभा स्पीकर महोदय ने कहा कि उनके रोकने से पीएम रुके थे और ये सारी घटनाएं, तो मैं हैरान हूं कि ये लोग अपनी हार से विक्षिप्त हो करके, या इतना सुंदर बजट आया है उसकी चर्चा न हो सके, ये कृत्य करने को मजबूर हो गए। अमेरिका से ट्रेड डील हुआ, उसको मतलब हमारे देश के प्रधानमंत्री क्या संसद में भी सुरक्षित नहीं है, और प्रधानमंत्री की सुरक्षा को क्या विपक्ष से अब खतरा हो जाएगा? ये बहुत ही चिंताजनक है। मगर एक चीज बताइए, प्रियंका वाड्रा तो कह रही है, उन्होंने कहा सो व्हाट, मतलब महिला अगर सांसद आई भी उनके आसन की तरफ तो सो व्हाट, आप लोग राई का पाड़ तिल का ताड़ बना रहे हैं, जबरदस्ती का हंगामा हुआ बना रखा है, कुछ नहीं है। प्रियंका वाड्रा ने कहा सो व्हाट। मनोज तिवारी, इसका मतलब हुआ कि इसके पीछे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का प्लान है। अगर सो व्हाट वो कह रहे हैं इतनी बड़ी घटना को, क्या हमने आज से पहले कभी प्रधानमंत्री के चेयर को घेरते हुए विपक्षी सांसदों को देखा? कभी नहीं देखा। आपको हल्ला करना है, वेल में आना है, नारे लगाना है, यहां तक कि आप पोस्टर भी लहरा देते हैं, सब होता था। वेल तक निश्चित होता था, कभी कभी वेल के सीढ़ी पे चढ़ जाते थे। मनोज भाई, लेकिन एक सवाल कल है, जो हुआ मैं समझता हूं इतिहास में पहली बार हुआ। नीयत बिल्कुल ही गलत थी और इसकी कड़ी संवैधानिक नीयत गलत कार्रवाई थी। आप कह रहे हैं हमले की नीयत थी, मुझे जानना है हमले से क्या हो जाता है, हमले से क्या मिलता, क्या हो जाता मतलब हमले से? मनोज तिवारी, आप वहां थे, आपने देखा, हमले से क्या मिलता, क्या हो जाता हमले से? हमारा नरेंद्र मोदी जी के सामने दुनिया भारत की शर्तों पे झुकती है। नरेंद्र मोदी जी को विश्व का शांति दूत माना जा रहा है। ये तुच्छ टाइप के जो सांसद हैं, ये जो कुछ लोग बात कर रहे हैं, राहुल गांधी और इनके साथी, इनको पता चलना चाहिए कि नरेंद्र मोदी किस व्यक्तित्व का नाम है, जिनको देश की जनता प्यार करती है। इनको जो लगातार हरा रही है देश की जनता, इससे बौखलाए हुए हैं लोग, और इतनी छोटी छोटी बातें करके ये उस जो साजिश है उसको छुपाने की कोशिश कर रहे हैं कि इन लोगों ने ही शायद प्रधानमंत्री जी पे अटैक करने की एग्जैक्टली बताइए ना, प्रिसाइजली आपने क्या देखा, क्या होता? मतलब ये आरोप आप लोगों पर लग रहे हैं, आप लोग हुआ बना रहे हैं, जबरदस्ती का हुआ बना रहे हैं। होना आना कुछ नहीं था, आप लोगों ने तिल का ताड़ राई का पाड़ बना दिया। होना आना कुछ नहीं था, हुआ बना रहे हैं आप लोग जबरदस्ती का। ये जितनी बातें कर रहे हैं अमन जी, उसका जवाब कौन देगा? प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्री जी को बोलने नहीं दोगे, बोलने नहीं दोगे, हल्ला करते रहो ना। आपके हल्ला के बावजूद भी प्रधानमंत्री जी बात करते हैं, क्योंकि वो देश से बात करते हैं। लेकिन कल जो घटना घटी, प्रधानमंत्री के चेयर को जाकर के घेर लेना, क्या इस लोकतंत्र के संसदीय इतिहास में कभी हुआ है? मैं समझता हूं, मैं भी इसको देख रहा हूं, आप लोग भी देखें, और मुझे पूरा विश्वास है कि देश ऐसे अहिंसक लोगों को, इनको उनका स्थान बताएगा जो मनोज भाई, एक बस आखिरी सवाल, मुझे पता आपको जाना है, मेरे साथ शहजाद भी जुड़ चुके हैं, बस एक आखिरी सवाल आपसे ये, अच्छा तो क्या हो जाता आप लोग अगर बीच बचाव नहीं करते? जैसे आप कह रहे हैं कि वहां पर महिला सांसदें आई, उन्होंने घेर लिया पीएम के आसन को, आप लोग नहीं आते तो क्या हो जाता? बीच बचाव नहीं करते तो क्या हो जाता? प्रियंका वाड्रा कुछ नहीं, वो अपनी बात रखती, महिलाएं अपनी बात रखती शायद संभवतः प्रधानमंत्री से, आप लोग नहीं आते बीच में तो क्या हो जाता? ऐसा क्या हो जाता? मुझे देखिए, उसमें हिंसा होनी तय थी है, क्योंकि अगर ये जरीबी अभद्रता करते तो क्या दूसरे सांसद वहां मुंह ताकते? तो इनकी जो कोशिश थी कि एक ऐसी स्थिति बना दो कि संसद के अंदर हिंसा हो, उसको किरण रिजिजू जी के सूझबूझ से, बहुत बड़ा दावा कर रहे हमारे हैं आप। सांसदों के सूझबूझ से उसको बचा लिया गया। लेकिन ये जो कोशिश किए हैं, इसकी सजा इन लोगों को मिलनी चाहिए। ये देश संविधान से चलना चाहिए, कानून से चलना चाहिए, न कि धमकी और इस तरह के
अहिंसक व्यवहारों से। नहीं, मुझे नहीं पता मनोज तिवारी जी आपके दावे में कितना दम, हालांकि स्पीकर ने कहा है, चेयर ने बोला है, तो मुझे भरोसा करना होगा क्योंकि चेयर की तरफ से कहा गया है कि इस तरह के हालात थे, कुछ भी अप्रिय अप्रत्याशित कुछ हो सकता था प्रधानमंत्री के साथ, इसलिए उनको बोला आप मत आओ। ये लोकतांत्रिक संसदीय इतिहास में पहली बार हुआ होगा, भगवान ना करे दोबारा ऐसा हो कि प्रधानमंत्री हमारे देश के संसद में भी सुरक्षित नहीं है क्या। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज तिवारी ये फर्स्ट हैंड अकाउंट देने के लिए कि आप वहां पर थे, आपने क्या कुछ देखा। शहजाद पूनावाला मेरे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। मेरे साथ अमीक जमाई है। अमीक भाई बहुत बहुत स्वागत। कुलदीप जी आम आदमी पार्टी से हैं और वाजपेयी जी मेरे साथ हैं। आप सबका, अरविंद वाजपेयी चीफ स्पोक्स पर्सन सीनियर वाइस प्रेसिडेंट एलजेपी, आपका स्वागत। लेकिन शहजाद ये क्या कहानी है, अगर आप तक भी कुछ पहुंचा हो, ये हमारे देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा को खतरा है क्या? मतलब किससे खतरा है, क्या हो जाता है? ये बहुत बड़ा दावा है जो आप लोग कर रहे हैं, अब तो चेयर ने भी बोल दिया है। शहजाद, मुझे लगता है कि जब स्पीकर साहब ने स्वयं बताया है कि खतरा इतना बड़ा था कि उन्होंने स्वयं प्रधानमंत्री जी को कहा कि कोई अप्रत्याशित अनप्रेसिडेंटेड चीज ना हो इसलिए आप सदन में ना आए, तो मुझे लगता है इससे ज्यादा पुष्टि। और फिर आपके साथ एक प्रत्यक्षदर्शी, एक फर्स्ट हैंड विटनेस भी थे। और इसका एक आप थोड़ा सा इतिहास देखिए ना, एक देश में प्रधानमंत्री को लाठी डंडे मारने की बात नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने, मैं भी थोड़ी देर में वीडियो भी प्ले कर दूंगा, वो दी है ना राहुल गांधी ने। मोदी तेरी कब्र खुदेगी। अमन जी, मैं आपके साथ उस डिबेट में जुड़ा था, कांग्रेसियों ने रैली के समय पर वो नारे ऑफिस बेरर कांग्रेस के लगाए हैं ना, और फिर यही नारा इंडिगो की प्लेन के पास केसी वेणुगोपाल और पवन खेड़ा वगैरह की मौजूदगी में ये नारे लगाए गए थे ना। और फिर मोदी हिटलर की मौत मरेगा, सुबोध खान साहब का बयान है ना। और फिर मोदी जी की माता जी को लेकर, उनके समाज को लेकर मोदी चोर है, इस प्रकार की बातें 150 गालियां देना, ये किया गया है ना। तो शाब्दिक और शारीरिक हिंसा ये करने का पुराना इतिहास कांग्रेस कर रहा है। इसीलिए जो आप, और घटनाक्रम इस सेशन का भी देख लीजिए, 10-15 सेकंड और स्पीकर, जो आपको पता होगा कि कल और परसों जो था, स्पीकर जो थे वो असम से बैठे थे। yes. असम से जो स्पीकर बैठे थे दिलीप साइकिया, उनके ऊपर कागज फेंकना। फिर आंध्र के एक हमारे दलित समुदाय के स्पीकर बैठे थे टीडीपी के, उनके ऊपर भी कागज फेंकना। फिर कहना कि ये मेरा यार है। फिर जब सिख समाज का एक व्यक्ति आ रहा था तो उसको ट्रेटर बोलना। तो लगातार एक भूमिका बनाई जा रही थी कि पहले स्पीकर का अपमान, फिर संसद का अपमान, सेना का अपमान, सिखों का अपमान, और फिर शहजाद ये सारा पॉलिटिकल है ना, साफ है। ये सब पॉलिटिकल है ना। पॉलिटिकल मुझे भी समझ में आता है, साहब कोई अपने नंबर बढ़ाने के लिए कोई कुछ करेगा, ये सब गद्दार गुद्दूर, ये लेकिन ये तो कहानी, ये तो अमीक, मतलब इससे लोकतंत्र और मजबूत होता है क्या? ये जो बातें हम सुन रहे हैं, जो चेयर स्पीकर कह रहे हैं, मैं छोड़ दीजिए मनोज तिवारी, छोड़ दीजिए कुछ और, अमीक जो चेयर कह रही है, स्पीकर कह रहे हैं ओम बिरला कि उनको ना आने की सलाह दी, कुछ भी कोट अनकोट अप्रिय अप्रत्याशित घटना हो सकती थी। अमीक, देखिए, जब भी हमारे प्रधानमंत्री जी का टीआरपी या मीटर डाउन जाता है, जब भी उनकी इमेज देश दुनिया में बदनाम होती है, तो जब आप जनाब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब भी आतंकवादियों से खतरा हर महीने बना रहता था। दिल्ली आप प्रधानमंत्री बनकर जब आ गए थे, जब कोई मामला हुआ, चाहे वो नोटबंदी हुआ, चाहे वो देश में किसानों का मुद्दा आया, खालिस्तानी आतंकवादी आ रहे हैं प्रधानमंत्री जी को मारने के लिए, तो खालिस मूवमेंट किसानों का नहीं चलना चाहिए। ये नौटंकी जो है ना, भारतीय जनता पार्टी की बहुत पुरानी है, पूरा देश के लोग जानता है। हम ये आपसे सिर्फ पूछ रहे हैं, 4 दिन से शहंशाह के तरीके से स्पीकर झूठ बोल रहे हैं। भारत की लोकसभा को फेस करने की ताकत देश के प्रधानमंत्री में नहीं है, पूरा देश देख रहा है। स्पीकर अगर झूठ राहुल बोल जी रहे गलत हैं, हैं, जो आप ये तस्वीरें कह रहे थी वो हैं। गलत थी क्या? अरे आप सुनिए ना, उसको तो डिनाई कांग्रेस ने भी नहीं किया अमीक। मैं कह रहा हूं उसको जिसको आप डिफेंड कर रहे हैं, कांग्रेस ने भी डिनाई नहीं किया। प्रियंका वाड्रा ने बोला महिला सांसदों ने घेरा तो सो व्हाट, वो भी डिनाई नहीं कर रही है। आपने शहजाद को और वो मनोज तिवारी को आपने रोका नहीं। मुझको मत रोकिए ना। अमीक, 20 सेकंड दीजिए, जाओ तो मैं उठ जाऊंगा। नहीं, मैं इसलिए आप ही के पास आया दूसरी बार, मैं आगे नहीं बढ़ा। अनइंटरप्टेड 20 सेकंड दीजिए, अनइंटरप्टेड सवाल ले लीजिए मेरा, उसके बाद आप पूछ रहा हूं कि 1 मिनट लीजिए, 1 मिनट लीजिए, 20 सेकंड नहीं 1 मिनट बोलिएगा अमीक। मैं बस इतना कह रहा हूं, ये तो कांग्रेस ने भी नहीं बोला कि नहीं ऐसा नहीं हुआ। कांग्रेस ने भी बोला हां, कांग्रेस की महिला सांसद अगर जा रही थी चेयर के पास तो सो व्हाट, मतलब घेरने की कोशिश थी। क्या चेयर झूठ बोल रही है? क्या प्रियंका वाड्रा झूठ बोल रही है? कांग्रेस ने भी नहीं बचाया जितना आप बचा रहे अमीक। अब आप बोलिए, 1 मिनट आपका। भारत के प्रधानमंत्री जिस भारत की संसद को कहते हैं टीम इंडिया, जब वो आए थे पहली बार प्रधानमंत्री बने थे, उन्होंने कहा था कि पक्ष विपक्ष हम सब टीम इंडिया है। और
स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी के बारे में जो बात कही गई, आज तो मैं दोहराऊंगा नहीं। अमन चोपड़ा भाई, जो बात कही गई थी, क्या ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी से जो महिलाएं हैं उनको ये पूछना जरूरी नहीं था कि प्रधानमंत्री जी आपके रहते हुए ये जो आपका निशिकांत दुबे है उसने क्या क्या बोला है? क्या ये बात गरिमामयी थी? प्रधानमंत्री जी पूरे देश के पार्लियामेंट के संरक्षक हैं। अब आइए मेन मुद्दे पे। आपने कहा कि आर्मी चीफ नरवणे को तो पावर दे दिया था प्रधानमंत्री जी ने। तो मैं ये पूछ रहा हूं कि आदरणीय एलओपी को, आदरणीय अखिलेश यादव जी को फेस करने में प्रधानमंत्री जी को लोकसभा में दिक्कत क्या है? वो यही तो बात करेंगे। क्या चीन की सुरक्षा का सवाल? नेताजी मरहूम डिफेंस मिनिस्टर थे, 200 मीटर समाजवादी पार्टी के हमारे की तरफ से जब डिफेंस मिनिस्टर थे, चीन को 200 मीटर घुसेड़ दिया था। आज माननीय अखिलेश यादव जी प्रधानमंत्री जी के साथ खड़े। अरे इसको चुप कराइए, इसको नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे चुप कराइए, इनको सम्मान के साथ। तो अगर प्रधानमंत्री कॉम्प्रोमाइज्ड है, अगर प्रधानमंत्री कंप्रोमाइज्ड है, अगर प्रधानमंत्री एफ-3 फाइल की वजह से कंप्रोमाइज्ड है, इस देश के 70% हमारी आबादी का किसानी, एक चीज है, शहजाद जवाब देंगे। बस मैं इतना कह सकता हूं, जब आप प्रधानमंत्री को कॉम्प्रोमाइज कहेगा विपक्ष, तो फिर बदले में फूलमाला की अपेक्षा नहीं होगी, फिर इस तरह का जवाब संभवतः दिया जाएगा जब आप पीएम को कॉम्प्रोमाइज करेंगे। लेकिन शहजाद जवाब दे देंगे। शहजाद दीजिए भाई जवाब। ये नौटंकी है, ये नौटंकी है जो कर रहे हैं आप लोग, नौटंकी है। शहजाद अब आप बोलेंगे, शहजाद अब आप बोलेंगे। अमीक हो गया शहजाद। पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैं अस्पताल के कमरे से कर रहा हूं लाइव, तो मैं तो चीख नहीं पाऊंगा। तो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि मैंने जैसे सुना धैर्य से सुने। देखिए ऐसा है, मैं इसलिए आपको फोन का स्क्रीन दिखा रहा था। मैं एक बहुत सम्मानित नेता है राम गोपाल यादव, संभवतः अमीक से थोड़े से ही बड़े हैं, पर समाजवादी पार्टी के बड़े नेता माने जाते हैं। आज जिस प्रकार से प्रधानमंत्री को रोकने से बोला गया वो गलत है। पार्लियामेंट बोलने के लिए होती है। मतलब राम गोपाल यादव जी ने कहा कि जो कृत्य कांग्रेस कर रही थी वो गलत है। आईएएनएस पे बाइट दिया है। आपको मैं वीडियो भी भेज दूंगा। और मुझे पता नहीं अमीक जी की होगी, मजबूरी होगी, डिबेट में बोला गया होगा। कांग्रेस की लाइन लो राम गोपाल यादव जी को। प्रोफेसर राम गोपाल यादव जी इस देश के बहुत सीनियर संसद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। एक मिनट, अमीक ऐसे बीच में नहीं, अमीक बीच में नहीं, अमीक बीच में नहीं बोलेंगे। आप बीच में नहीं बोलेंगे। हॉस्पिटल में मैं एग्जैक्टली एक एक करके बोलेंगे, अपनी अपनी टर्न पर बोलेंगे। अब प्रोफेसर राम गोपाल यादव से बड़े नेता आप नहीं है जब वो कह रहे हैं कि पीएम को बोलना रोकना गलत था। रुक जाइए। शहजाद अब आप बोलिए। शहजाद प्लीज आप बोलिए। शहजाद अमीक अपनी टर्न पर बोलिएगा प्लीज। पीसीआर से भी, प्रोड्यूसर से भी रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि कम से कम आज मेरी चीजों को समझते हुए हॉस्पिटल के कमरे से मत चिल्वाने के लिए। प्लीज नहीं, कोई नहीं चीखेगा भाई, मेरे डिबेट में वैसे भी नहीं चीखना। एक एक करके प्लीज शहजाद। दूसरी बात, अब उन्होंने कहा कि फेस नहीं कर पाते हैं। भाई वॉश आउट नहीं कर पाए सेशन को, तो वॉकआउट किसने किया हमने आज देखा है पार्लियामेंट में। पर मैं तो आपको प्रमाण के साथ कह रहा हूं ना, सुनिए प्रमाण सुनिए आप। मोदी अभी भाषण दे रहा है, मैं आपको बता रहा हूं 6 महीने बाद, 7-8 महीने बाद ये घर से नहीं निकल पाएगा। हिंदुस्तान के युवा ऐसा डंडा मारेंगे। ठीक है, फिर मोदी कब्र खुदेगी, ये भी बयान ऑन रिकॉर्ड पे है। तो मैं तो पूछना चाहता हूं कि हिंसा की बात, शारीरिक और शाब्दिक हिंसा की बात कांग्रेस ने पहले भी की है। अच्छा, उसके अलावा मैं आपको और एक प्रमाण देता हूं। अमन जी, आपका इंग्लिश चैनल है CNN News 18, उसमें एक पत्रकार है पल्लवी घोष। उस पत्रकार को राजा वड़िंग, जो एक सस्पेंडेड MP है, उनसे पूछा गया कि राजा जी आपने क्यों स्पीकर के साथ ऐसा किया, क्यों शोरगुल मचाया, क्यों आप टेबल पे चढ़ गए? तो राजा वड़िंग ने बोला कि ये इसलिए किया गया क्योंकि हम प्रवोक थे। तो उन्होंने माना कि मैंने ये सब किया है। मैं वो कह रहा हूं, कांग्रेस मान रही है कि हाँ ये किया, तो मेरे ख्याल से उसको डिफेंड समाजवादी पार्टी को नहीं करना चाहिए। बस एक में GS वाली है मेरे साथ, एक में GS वाली कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं। एक एक करके सर, थोड़ा सा समय शहजाद प्लीज अपनी अपनी टर्न पर बोलेंगे। अमीक भाई मैं आपके पास आऊंगा, थोड़ा सा रिस्पेक्ट कीजिए, सबको इक्वल समय देना इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। GS वाली जी, आज तो प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि सिख होने की वजह से रवनीत सिंह बिट्टू को राहुल गांधी ने गद्दार कहा। और मैं देख रहा था जब उन्होंने कहा तब कई सिख भाई जो MP हैं कांग्रेस पार्टी से, वो भी वहीं बैठे थे। आप भी सिख समुदाय से आते हैं, आपको बुरा लगा जो राहुल गांधी ने गद्दार कहा, सिख होने की वजह से कहा, ऐसा PM ने कहा? GS वाली जी। मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी ने ठीक है अपने तौर पे कुछ कहा हो या कोई बात की हो कि सिख समुदाय को, मेरा ख्याल है इसमें ऐसी बात कोई जोड़ने वाली नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है, हमने सबने सुना है उस बात को। अगर हम ये कहें कि सिख समुदाय को छोड़ता तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। मगर मैं दोनों मानित सम्मानित नेता, मान योग सत्कार योग, एक मिनट बाली जी पहले इसी पे रहते हैं। आपको लगता है सिख होने की वजह से नहीं कहा? ठीक
नहीं, मुझे ऐसा ठीक है। प्रधानमंत्री जी है देश के, वो कुछ भी कह सकते तो फिर हैं। एक पलटकर सवाल है बाली जी, कितने कांग्रेस नेताओं ने पार्टी छोड़ी? किसी और दूसरे नेता को गद्दार कहा उन्होंने? सिर्फ बिट्टू को ही क्यों कहा? मानियो ये आपका क्वेश्चन ठीक है, उनको नहीं कहा गद्दार जी। ये राहुल जी ने या किसी और को नहीं कहा, जिनमें छोड़ने वाला मैं भी एक था, मुझे दोबारा ज्वाइन करा लिया गया कांग्रेस पार्टी के अंदर। हाँ। ऐसी बात नहीं है, मगर मैं आपसे ये कहूंगा, आपको बुरा लगा? आपको बुरा लगा जब बिट्टू जी को गद्दार कहा? तो बुरा लगा, एक सरदार को गद्दार कहा, क्योंकि सरदार कोई गद्दार नहीं हो सकता सर। नहीं, सरदार तो खैर गद्दार हो ही नहीं सकता, बिल्कुल। तो आपको बुरा लगा? हमारे गुरु गोविंद सिंह साहब, गुरु तेग बहादुर साहब ने भी, गद्दार तो हो ही नहीं सकता हिंदुस्तान के अंदर सरदार, ये तो पक्की बात है। दूसरी बात, मैं ये कहूं कि चोट पहुंची है सिखों को, राहुल गांधी जी ने कहा है, मुझे ऐसा लगता नहीं। राहुल गांधी जी की शायद सोच नहीं है ऐसी। अगर गद्दार कहा होता सही में रवनीश बिट्टू जी को, तो मैं राहुल गांधी जी हाथ नहीं बढ़ाते नहीं। तो बाली जी, बस वही चीज, मैं आपकी बात भी मान लेता, मगर इस सवाल का जवाब आपके पास भी नहीं है कि कितने कांग्रेस नेताओं ने कितनी कांग्रेस छोड़ दी, किसी और को गद्दार नहीं कहा, सिर्फ बिट्टू को ही क्यों कहा गद्दार? तो फिर याद दिलाती है बीजेपी की 1984 से लेकर 2026 तक कांग्रेस का डीएनए नहीं बदला, एंटी सिख, सिखों से नफरत का डीएनए कांग्रेस पार्टी का। तो इस बात पर फिर आपको दम नजर आता है सर? हो सकता है आप मेरे को गलत बताएं, लेकिन बुरा तो आपको भी लगा होगा, ईमानदारी से बताइए ना। आपने भी पार्टी छोड़ दी थी। बिल्कुल भी नहीं आपको बुरा, मैं ये तो देखिए डिबेट है, मैं आपको बिल्कुल भी बुरा नहीं कहूंगा, ना कोई ऐसी बात कहूंगा जिससे मुझे तो सिर्फ ये कहने की बात है, ठीक है, ये पिछली बातें हैं सब, अगर जितनी बात हम कुरेदेंगे उतनी दुनिया में चली जाएगी ये बात, ये मान के चलिए। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, बहुत पुरानी बातें हैं, वो खत्म हो चुकी है। देश के मानयोग सरकार योग प्रधानमंत्री जी ने कहा है, हम उनकी बात को सिर्फ यही कह सकते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं थी जो मानयोग राहुल गांधी जी ने जो कहा नहीं कहना चाहिए था। मेरे लीडर हैं, बिट्टू जी को उनको दुश्मन कहना चाहिए था, ये नहीं कहना चाहिए था। बिल्कुल भाई, इस बात की मैं दाद देता हूं, आपके साहस की बाली जी, मैं आपके साहस की दाद देता हूं। हो सकता है अब आपको नोटिस आ जाए, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में रहते हुए आप ये बोल रहे हैं कि राहुल गांधी को ऐसा नहीं कहना चाहिए था। नहीं, आप कांग्रेस पार्टी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में कांग्रेस पार्टी के सिख नेताओं में संभवतः एक असंतोष है कि एक सरदार को गद्दार कहा, और बाली जी हमारे सामने उदाहरण बैठे हैं जो कह रहे हैं राहुल गांधी को ऐसा नहीं कहना चाहिए था, क्योंकि आहत है संभवतः। अभी आपने कहा ना राहुल को नहीं कहना चाहिए था। एक मैं शहजाद को जवाब देना चाह रहे हैं, फिर मैं आगे अच्छा ठीक है, पूरी बात शहजाद 30 सेकंड और उनको बोलने दीजिए, 30 सेकंड और। हाँ बोलिए बाली जी बोलिए। हाँ, मैं ये कहूंगा कि इंदिरा जी एंड राजीव जी, अगर हम उनको ये कहें राहुल जी, अगर वो देश के दुश्मन है, तो फिर सज्जन कौन है देश के अंदर? मुझे ये समझ में नहीं आता। अगर हम बिट्टू जी को ये कहें कि बिट्टू जी गद्दार है, तो फिर सज्जन कौन है? हमारे उनके भी जो दादा थे जिन्होंने पंजाब के अंदर शांति को कायम किया, ठीक है, मैं समझ गया, मैं आपके साथ हूं बाली जी, मैं आपके साथ हूं। सरदार बेअंत सिंह, जिन्होंने खालिस्तानियों से लड़ते हुए अपने प्राणों की आहुति दी, उनको बम से उड़ा दिया गया, पंजाब के लिए, हमारे देश के लिए, भारत के लिए लड़ते हुए, उनके परिवार को गद्दार कहना, उसी का जवाब उन्होंने दिया। तो परिवार है देश का दुश्मन। शहजाद जवाब देना चाह रहे हैं, एक मिनट में। बाली जी, आपको गलत नहीं बोल रहा हूं मैं, अब रुके ना, एक मिनट सर प्लीज थोड़ा बैलेंस करने दीजिए, सबको इक्वल। अगर सारे सवाल बीजेपी से हैं तो शहजाद को मुझे दोबारा जवाब देने का मौका देना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, ये 3 वर्सेस 1 की डिबेट हो जाएगी। शहजाद आप जवाब दे दीजिए, उसके बाद मैं कुलदीप जी आपके पास आ रहा हूं और वाजपेयी जी मैं आपके पास आ रहा हूं। शहजाद 30 सेकंड में प्लीज। हाँ, देखिए, वाहेगुरु जी दा खालसा, वाहेगुरु जी दी फतेह। गुरु गोबिंद सिंह से लेकर गुरु तेग बहादुर, सिखों का मतलब ही वफादारी है, हिंद के साथ वफादारी। पर देखिए, उदित राज भी तो बीजेपी से गए कांग्रेस, उनको कभी नहीं गद्दार बोलते। इमरान मसूद भी समाजवादी पार्टी से इंपोर्ट किया है, इमरान भाईजान को गद्दार नहीं बोलते, केवल पगड़ी पहनने वाले को बोला, क्योंकि पगड़ी पहनने वाले को कैसे काट काट कर जलाकर राजीव गांधी ने बोला बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है। जगदीश टाइटलर को कैसे 15 अगस्त के प्रोग्राम में बुलाया, जगदीश टाइटलर को कैसे दिल्ली कांग्रेस के चुनाव में उसको एमसीडी की कमेटी में रखा, अभी इंदिरा गांधी पीस अवार्ड में जगदीश टाइटलर को फ्रंट रो पे रखा, और सज्जन कुमार को 34 साल बचाया। ये सिख विरोधी, सिखों से नफरत करने वाली पार्टी है, इसीलिए उन्होंने केवल एक सिख को गाली दी।
ठीक है, नहीं मैं एक मिनट, लेकिन जो प्रधानमंत्री पर संभवतः जो दावा, अटैक की साजिश, हमले की साजिश, मैं उस पर एक बार वाजपेयी जी का कमेंट और एक कुलदीप जी आपका कमेंट जल्दी से। वाजपेयी जी, ये मतलब जो लोकतंत्र खतरे में कहने वाले, इन चीजों से लोकतंत्र खतरे में नहीं आता जब कागज उछाले जाते हैं या गद्दार कहा जाता है, या छोड़ दीजिए प्रधानमंत्री की चेयर को घेरना, दावा स्पीकर का कि अप्रत्याशित कुछ उनके साथ हो सकता था। वाजपेयी जी, देखिए अमन जी, ऐसा है कि कांग्रेस बड़ा भारी क्लेम कर रही थी कि मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं, मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं, संविधान की दुहाई देती है, लोकतंत्र की दुहाई देती है, लेकिन जब चरित्रार्थ में आता है, जब प्रैक्टिकलिटी में आता है, तो न स्पीकर की रूलिंग मानते हैं, न स्पीकर की जो इन्होंने अपनी ओपिनियन दी है माहौल को देख के। कौन होता है लोकसभा में इंचार्ज? कस्टोडियन कौन होता है? स्पीकर ही कस्टोडियन होता है हर चीज का। उन्होंने एसेस किया कि अगर प्रधानमंत्री को बुलाया जाएगा तो मामला गड़बड़ है कुछ ना कुछ। और मनोज तिवारी ने तो आपके शो में बिल्कुल कहा है कि ऐसा लगा है कि जैसे कोई असोल्ट हो सकता था। तो मतलब क्या, कहां ले जाना चाहते हैं ये देश? वो कह रहे तो नौटंकी है, अमीक कह रहे नौटंकी है, ये अमीक कह रहे नौटंकी है। अरे आप कैसे कह दोगे नौटंकी है? काई बात की नौटंकी है भाई? जो हकीकत है, कभी इतिहास में ऐसा हुआ है कि प्रधानमंत्री आए बोलने के लिए ना आए? कभी हुआ है ऐसा? आज भी उन्होंने आके भाषण दिया है। अगर स्पीकर एडवाइस कर रहा है, उसने सजेशन दी है कि माहौल खराब है, तो भाई उनको मानना नहीं है ये चीजें। लेकिन हम ये कह रहे हैं, ये सारी मर्यादाएं, सीमाएं लांघ कर कहां देश को ले जाना चाहते हैं। अभी इससे पहले एक प्रोग्राम में सुखदेव भगत इनके एमपी थे, उन्होंने प्रधानमंत्री को कायर बोल दिया। ये पहले गालियां देते रहे बाकायदा, प्रधानमंत्री चोर हो, क्या क्या नहीं कहा। फिर यहां से भी तो आता है ना, अब सरनेम चुरा लिया, ये महात्मा गांधी का सरनेम चुरा लिया, एक गुजराती का सरनेम चुरा लिया, ये आज प्रधानमंत्री ने कहा। भाई ये भी तो फिर ये पर्सनल अटैक है ना, सरनेम चुरा लिया। नहीं है ये तथ्य नहीं है क्या? ये तथ्य नहीं है क्या? फिरोज गांधी फारसी थे कि ये तथ्य नहीं है? प्रधानमंत्री का तथ्य बताया कि ये गांधी नेम तो इनका सरनेम कैसे हो गया? ये तो चुरा लिया इन्होंने, इसमें कहाँ दिक्कत है? नेहरू थे, फिर इंदिरा थी, इंदिरा के बाद उनके हस्बैंड फिरोज थे, वो पारसी थे। उनकी पारसी की जो कब्र है वो आजकल बॉम्बे में बनी हुई है बाकायदा। मतलब तो नाम तो इन्होंने ऑप्ट किया है ना, ये कोई पेडिग्री वाला तो नहीं है कि भाई उनको खानदान से आया हुआ। अमीक आप जवाब दीजिए, एक मिनट रुक जाइए। अमीक आप बोलिए अब आप, फिर मैं कुलदीप आपके पास आऊंगा। अमीक, नौटंकी कहना गलत है भाई? वाजपेयी जी, अगर आदरणीय ओम बिरला जी की बात सही है तो जितनी भी महिला सांसद हैं, नंबर 1 उनके खिलाफ एफआईआर होना चाहिए, और नंबर 2 प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा में एनएसजी, एसपीजी, पैरामिलिट्री, ये तीनों फोर्स के जो हमारा टॉप एलीट फोर्स है जो प्रधानमंत्री जी की सिक्योरिटी में है, इसके जो भी डीजीज हैं, इमीडिएट इनको सस्पेंड करना चाहिए। अगर ऐसा इनपुट है तो हम आदरणीय बिरला जी से पूछना चाहते हैं कि ये जो आपको इनपुट मिला, एसपीजी ने दिया, एनएसजी जी ने दिया, या हमारी जो सुरक्षा एजेंसियां हैं गुप्त, या उन्होंने आपको दिया? ये अब तो ओम बिरला जी भी इस घेरे में आ गए कि अब आपको बताना पड़ेगा। दूसरी बात ये कि प्रधानमंत्री जी मलेशिया जा रहे हैं, ये सबको मालूम है, और वो लोकसभा को फेस नहीं करना चाहते। वो फेस नहीं करना चाहते कि 45 लाख करोड़ का जो इंपोर्ट आप अमेरिका से मजबूरी में कर रहे हो, कौन सी मजबूरी है, क्या मजबूरी है, वो हम नहीं जानना चाहते हैं। अभी हम नाम भी नहीं लेना चाहते हैं जब तक मेरे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी हम लोगों को परमिशन नहीं देते हैं। तब तक आप हमें ये बताओ कि 45 लाख करोड़ से जो हमारी कृषि, खेती, किसानी, 70% की आबादी जो पूरे देश की बर्बाद होगी, जब नौजवान किसान सड़कों पर आएगा, ओहो, तो मनमोहन सिंह जी के समय पे तो 7 रेस कोर्स तक जनता जाती थी और टेलीविजन कहता था इनकलाब जिंदाबाद। तो आप ये मत सोचिए कि वो जो देश की जनता है जिस पे 70% आबादी पे पेट पे लात मार रहे हो, तो वो भी प्रधानमंत्री जी के निवास तक पहुंचेगी। अमित देखिए, और प्रधानमंत्री को बताना पड़ेगा कि आपने अमेरिका को भारत का हित बेचा क्यों। मुझे नहीं पता, लात पड़ गई, डील हो गई, सब हो गया, ऐसा पता ही नहीं लगा, हमें जानकारी थी नहीं। हमें तो पता लगा था कि संभवतः अभी डील होनी है, अभी फाइनल ड्राफ्ट आना है। आप तक पहुंच गए, आपको इतना कुछ पता लग गया, पेट पे लात पड़ गई, कृषि सेक्टर खत्म हो गया, बर्बाद हो गया, ये सारी जानकारी आपके पास थोड़ी सी अतिरिक्त है। शहजाद जवाब देंगे, लेकिन पहले मैं कुलदीप जी की एंट्री करा देता हूं, डिबेट में बहुत देर से बोल नहीं पाए। कुलदीप जी, ये जो स्पीकर की तरफ से कहा गया ये प्रधानमंत्री पर हमले की साजिश, घेरा गया, मनोज तिवारी ने दावा किया, स्पीकर ने भी, इससे लोकतंत्र मजबूत होता है क्या? ये इससे नहीं खतरे में आता लोकतंत्र? देखिए,
देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि आज प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी खुद लोकतंत्र को खतरे में डाल रही है। और दूसरी बात क्या है कि प्रधानमंत्री जी कब तक बेचारे का रोना रोते रहेंगे? प्रधानमंत्री जी कब तक लोगों को बेवकूफ़ बना के वोट बटोरने की राजनीति करते रहेंगे? कब तक मुद्दों से प्रधानमंत्री जी भागते रहेंगे? अरे प्रधानमंत्री जी, कभी आप कहते हो मेरी माँ को गाली दे दिया, प्रधानमंत्री जी कभी कहते हैं इसको गाली दे दिया, कभी मुझे यहाँ से खतरा है। अब प्रधानमंत्री जी को देश की संसद से, जो देश की सबसे सुरक्षित जगह है, प्रधानमंत्री जी वहां अपने आप को खतरा बता रहे हैं। तो मुझे तो लगता है कि प्रधानमंत्री जी इस तरह की नौटंकी बंद करिए और जनता के सवालों का, विपक्ष के सवालों को जवाब दीजिए। आखिर एप्स्टीन फाइल को छुपाने के लिए आज सरकार जवाब उस पर नहीं दे रही है। प्रधानमंत्री जी व्यक्तिगत हमले कर रहे हैं। संजय सिंह जी ने एप्स्टीन फाइल पर पूछ लिया तो प्रधानमंत्री जी व्यक्तिगत हमले करते हैं। अरविंद केजरीवाल जी व्यक्तिगत हमले करते हैं। प्रधानमंत्री जी को क्या शोभा देता है? ऐसे प्रधानमंत्री बौखलाएंगे। मुझे नहीं पता, लेकिन प्रधानमंत्री जी, आप पंच चाहते हो, आप देश के प्रधानमंत्री हैं। विद ड्यू रिस्पेक्ट सर, कुलदीप जी, जब आपके नेता कहते थे अरविंद केजरीवाल मेरी जान को खतरा, आतिशी जी कहती थी मेरी जान को खतरा, तो वो नौटंकी करते थे क्या? वो आईबी की रिपोर्ट भी आ जाती थी उनके पास, तो क्या वो नौटंकी करते थे? कब अरविंद केजरीवाल जी ने नहीं अरविंद केजरीवाल जी ने कब कहा कि मुझे दिल्ली विधानसभा में खतरा है? नहीं, जान को खतरा बोला उन्होंने, 10 बार बोला। आईबी की रिपोर्ट बता दिया था, आतिशी जी ने, सारे नेताओं ने कहा मेरी जान को खतरा। तो क्या वो नौटंकी कर रहे थे इसी परिभाषा के हिसाब से? कुलदीप जी, ये जो परिभाषा आपने बताई, जो जान को खतरा बताए वो नौटंकी करता है? नहीं जी, नहीं जी, मेरी बात सुनिए। प्रधानमंत्री जी एक बार होती है, 2 बार होती है। देश की लोकसभा संसद के अंदर, सबसे बड़ी पंचायत के अंदर, जहां भाजपा के 300 सांसद है, इनके गठबंधन 300, इनके बहुमत है इनके पास है, वहां पर ये घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं, जवाब नहीं देना चाहते हैं। प्रधानमंत्री क्यों भाग रहे हो? ये बताइए कि ट्रंप से डील क्यों करी गई? प्रधानमंत्री जी एप्स्टीन फाइल पे जवाब दीजिए। बताइए आपने किसानी और जवानी को क्यों बेचने का काम किया अमेरिका के हाथों में? वो डील क्यों करी गई? क्यों सरेंडर किया गया? प्रधानमंत्री जवाब दीजिए। सिंह जी पे व्यक्तिगत ये सवाल संजय सिंह जी पर कौन सा व्यक्तिगत हमला हो गया भाई? केजरीवाल जी व्यक्तिगत हमले मत कीजिए। संजय सिंह पर कौन सा व्यक्तिगत हो गया? ने किया व्यक्तिगत हमला। क्या किया? संजय सिंह जी पे व्यक्तिगत हमला किया। क्या किया? कौन सा किया? सुनिए ना, आप उठा क्या किया? कौन सा किया बताइए? संजय सिंह जी ने, ये सुनिए आप, ये सुनिए ना, मैं सुना रहा हूं आपको, सुनिए। क्या संजय सिंह ने क्या गलत पूछ लिया था बताइए? अगर एप्स्टीन फाइल की चर्चा हो रही है पूरी दुनिया में, उसके बारे में भारत के प्रधानमंत्री को आरोपित किया गया, उसके बारे में सरकार को लंबा करते जा रहे भाई, एक को जवाब देना। नहीं, संजय सिंह पर कौन सा अटैक किया? संजय सिंह पर सर अगर कोई संजय सिंह पर कौन सा अटैक किया भाई? आप जबरदस्ती इनको बड़ा नेता बना रहे हैं। स्पष्टीकरण तो देना चाहिए अगर कोई आरोप लग रहा है। प्रधानमंत्री ने बोला कि अभी सदस्य बोले थे, एक मिनट अपना वीडियो बंद करिए। वीडियो बंद करिए, आपकी आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज नहीं आ रही कुलदीप, आपकी आवाज नहीं आ रही, बंद करिए एक मिनट, वीडियो बंद करिए। मुझे 30 सेकंड दे दीजिए शहजाद। संजय सिंह पर कौन सा हमला बोला है? किसी का है, मुझे भी उतना ही समझ लीजिए। आप देखिए ना, अरे कौन सा बोला, बता क्यों नहीं रहे हैं? आप सुनिए सुनिए ना, सुना रहा हूं आपको। आप ये वीडियो नहीं चलाइए चैनल पे, आप वीडियो। अमन भाई, आप इतने बड़े पत्रकार हैं, अगर आपके पास वीडियो नहीं पहुंची तो किसके पास पहुंचेगी आप बताइए? हाँ, मैं सुना रहा हूँ, सुनिए, ये सुनिए। अरे भाई, भारत के प्रधानमंत्री पे आरोप लग रहा है, आप लोग उस आरोप का जवाब नहीं देना चाहते? एक हमारे माननीय भाई अमन जी, अब इतने पे तो शो निकल जाएगा भाई। एक मिनट, 30 सेकंड। जिनकी पूरी सरकार शराब में डूब गई, ठीक है, ठीक है, सुना? जिनके शीश में है, ठीक है, सुनिए प्रधानमंत्री जी, आपको अरे संजय सिंह पर कौन सा हमला हो गया? ईडी और सीबीआई मिलकर, चलिए प्रधानमंत्री जी जो आपकी ईडी और सीबीआई हमला हुआ है, ये क्या बात बोलने दीजिए। शहजाद हो गया। संजय सिंह पर कौन सा हमला हुआ? मुझे अभी एक मिनट हो गया कुलदीप भाई, बहुत देर, 4 मिनट हो गया आपको बोलते हुए। शहजाद आप बोलेंगे, उसके बाद मैं आपके पास, कुलदीप मैं आपके पास आऊंगा। एक मिनट, आप संजय सिंह को डिफेंड करने आए थे, मुझे संजय सिंह पर कौन सा हमला हुआ? एक मिनट, शहजाद, लेट शहजाद रिस्पॉन्ड प्लीज सर, बोलिए शहजाद। अमन जी, हमारी भाषा में, जेनजी की भाषा में इसको बोलते उड़ता तीर। प्रधानमंत्री ने राज्यसभा के पूरे भाषण में संजय सिंह ये 2 शब्द कहे ही नहीं, पर कुलदीप ब्लैक किया और ब्लैक कर रहे थे। सुनिए ना, सुनिए तो। हाँ, ये जरूर कहा कि कुछ लोगों का भूतकाल ब्लैक से जुड़ा हुआ है। वो ब्लैक मनी भी हो सकता था, वो ब्लैक कारनामे भी हो सकते थे, पर कुलदीप बिल्कुल समझ गए कि कौन से ब्लैक से व्हाइट की बात हो रही थी।
कौन से ब्लैक टिकटों की बात हो रही थी? तो कुलदीप ने बोला आ बैल मुझे मार, आ ये तीर मेरे लिए है, एप्स्टीन फाइल पे समझ गए ना? गजब है। एप्स्टीन फाइल पे समझ गए ना? अमन जी दिस इज नॉट एप्स्टीन फाइल में तो बहुत लोगों के नाम आए थे। प्रधानमंत्री जी क्यों समझ रहे हैं अपने आप को? जवाब क्यों नहीं दे रही भारत सरकार? कुलदीप जी एप्स्टीन फाइल पे जवाब क्यों नहीं दे रही है? ऐसे नहीं कुलदीप जी, आई रिक्वेस्ट मैं हाथ जोड़ता हूं भाई। कुलदीप जी एक एक करके बोलेंगे, अच्छा लगेगा, क्योंकि वो हॉस्पिटल में है, उनकी माता जी के साथ जो दुखद हादसा हुआ है आप जानते हैं। हम चाहते हैं एक एक करके बोलेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। सर प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं देखिए, मैं डिबेट की मर्यादा का एक एक करके प्लीज, एक एक करके। कुलदीप मैं आपको पूरा समय दूंगा 30 सेकंड। पहले शहजाद 30 सेकंड, फिर 30 सेकंड कुलदीप। ऑडियो बंद, बोलिए आप शहजाद। 30 सेकंड कुलदीप जी, मैं आपको पूरा टाइम दूंगा अनइंटरप्टेड। शहजाद उन्होंने 4 मिनट बोला है, 30-30 सेकंड करके आपने 4 मिनट दिए। मेरे 30 सेकंड नहीं होते तो बीच में बोलते और मुझे चिल्लाने के लिए मजबूर कर रहे। पूरी बात बोलिए। हाँ, दूसरी बात, अब देखिए किस प्रकार के लोग हैं। एप्स्टीन फाइल की जो बात करें ना, उस पर चर्चा कर देते हैं। एप्स्टीन फाइल में सबसे ज्यादा नाम किसका आया है? वैसे तो किसी नेता का, प्रधानमंत्री का कोई नाम ऐसा नहीं आया है जिसमें कि कुछ साबित किया जा सके कि गलत है, और वैसे भी एक कन्विक्टेड क्रिमिनल की बातों पर यकीन करना है तो करिए, पर सबसे ज्यादा नाम तो इस व्यक्ति का है। ये इस व्यक्ति का है। ये किसके साथ आया? अनिल अंबानी किसके साथ दिखे सबसे ज्यादा? अनिल अंबानी का नाम आया है सबसे ज्यादा, और अनिल अंबानी किसके साथ दिखते हैं? तीसरी बात कहना चाहता हूं, अब देखिए किस प्रकार की बातें करते हैं अमीक जमाई। अमीक जमाई बोल रहे हैं कि क्यों एफआईआर नहीं करते? पार्लियामेंट में किए गए कृत्यों पर एफआईआर होती है नहीं? क्या? नहीं होती इम्यूनिटी। हाँ, तो मैं बस अमीक जमाई से इतना पूछना चाहता हूं कि अगर अप्रिय घटना नहीं थी तो राम अरे गोपाल यादव शहजाद, जी ने क्यों प्रधानमंत्री बोला की कि जान जो को हुआ खतरा वो है। हुआ? और आखिरी सवाल, प्रधानमंत्री की जान को खतरा है। अमन जी मेरी बात हो जाने दीजिए। प्रधानमंत्री की जान को खतरा है। अमन जी मेरी अरे नौटंकी ड्रामे बंद करो, नौटंकी ड्रामे बंद करो, पूरे देश को समझ में आ रहा है। नॉट फेयर। प्रधानमंत्री जी डरे हुए हैं। मेरी एक लास्ट बात है, हो जाने दीजिए। अमीक 30 सेकंड में आप बोलिएगा। अरे नौटंकी ड्रामे बंद करो, तुम भाजपाई लोगों, बंद करो। नौटंकी ड्रामा सर जो देख रहे हैं वो तय करेंगे कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, ठीक है ना? हम लोग नहीं तय करते। अरे जो प्रधानमंत्री जी करे वही शहजाद कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। शहजाद खत्म करिए और उसके बाद अमीक, फिर आप बोलेंगे। मैं माफी चाहता हूं। फिर अमीक आप बोलेंगे, शहजाद आप बोलिए, फिर आप अमीक आप बोलेंगे। देखिए अमीक जी, मैंने किसी के बारे में, हाँ बिल्कुल कुलदीप जी आ रहा हूँ, कुलदीप जी आ रहा हूँ। मैंने संयमित तरीके से बार बार बात की। इन्होंने जिस प्रकार की भाषा इस्तेमाल की प्रधानमंत्री के लिए, मैं लास्ट बात अपनी कहना। हाँ प्लीज जल्दी से। आज डीएमके के एक नेता ने उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को टॉयलेट क्लीनर और पानीपुरी सेलर बहुत तिरस्कार भाव से बोला। एक शब्द आया इनका, पर मैं एक बात बता दूं, क्योंकि उन्होंने बार बार, और मुझे भी उन्होंने टीका टिप्पणी की, जबकि मैं अपनी बीमार मां के साथ हूं। अमित जमाई, कम से कम हम अपने बाप के हाथ से माइक नहीं खींचते। औरंगजेब जैसी मानसिकता नहीं है तुम्हारे नेता की। हरकतें तुम्हारे नेता के बाप टीवी करने की जरूरत क्या है? वालिदा की सेहत का ख्याल रखो। मैं भी अल्लाह से दुआ करूंगा वो जल्द सेहत हो। बस अमीक का बाप बोलिए। कहाँ माँ बाप पर? कुलदीप जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। नहीं, वो बोलेंगे तो मैं भी हाँ वही कह रहा हूँ, माता पिता पर नहीं पहुंचना चाहिए, माँ बाप पर क्यों पहुंचना है भाई? सब सम्मानित है। शहजाद, हाँ अमीक, फिर वाजपेयी जी और कुलदीप जी आ रहा हूँ। अमीक आप बोलिए। अब आप देखिए, ये 2% का कांग्रेस, पहले कांग्रेस के तलवे चाट रहा था, अब समाजवादी के तलवे चाट रहा है और दूसरों को इस प्रकार की भाषा बोलता है। अरे वालिदा की, अरे छोड़ दे तू, वालिदा की खिदमत छोड़ दे। करो। जिस प्रकार की तूने बात आरएसएस के चक्कर में ना पड़ो। 2% का वालिदा की खिदमत करो। तलवे वहां से बैठ के ना, अरे पहले राहुल गांधी की चाटते थे। चल निकल। राहुल गांधी की चाटते थे ना। ये बंद कर दीजिए भैया। तुझे क्या मिला चाटने में? निकल। ऑडियो बंद। आप चाट लो। ये सब बंद नहीं करना भाई। आप जाकर टॉपिक पर बोलना है बोलिए, टॉपिक पर बोलना है बोलिए। ये पर्सनल अटैक ना करें तो बेहतर होगा, आपकी संस्कृति पता लगती है। टॉपिक पर बोलिए अमीक। अमीक टॉपिक पर बोलिए जी। हाँ प्लीज अमीक, हाँ अमीक बोलिए प्लीज। मेरा टॉपिक मुद्दा सिर्फ इतना है, मैं जब भी पूछ रहा हूं भाजपा का कोई भी प्रवक्ता आ रहे हैं सम्मानित, वो मेरी बातों का जवाब नहीं दे रहे हैं। हमारा ये कहना था कि अंतरराष्ट्रीय भारत, तुम डीएमके का जवाब दो ना। कौन कर रहा है? प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। जवाब दो। प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं या डोनाल्ड ट्रंप कर रहा है? अब आप सुनिए, हमारा विदेश मंत्री, शहजाद आप गलत है, अब आप बीच में मत बोलिए ना। हमारा विदेश मंत्री, सवाल तो पूछो, इसका आपकी वालिदा मोहतरमा, अल्लाह करे सेहताब हो आपकी वालिदा मोहतरमा। मैं भी दुआ करता हूं, मुझे आप अपनी दुआ अपने नेता को दीजिए। हमारा विदेश मंत्री जयशंकर, हमारा विदेश मंत्री जयशंकर, उससे पूछा जाता है, विदेश मंत्री से पूछा जाता है डीएमके पे क्या स्टैंड है, वो अमेरिका में हो, ट्रेड डील के बारे में तुम्हें क्या पता है? वो कह रहे हैं कि आई हैव नथिंग टू डू विद दिस ट्रेड डील, ही हैज नो इंफॉर्मेशन अबाउट द ट्रेड डील। और वो कहते हैं कि देखिए प्रोग्राम को ये खराब कर रहे हैं।
अमन भाई प्रोग्राम इनका खराब कर रहे ऑडियो हैं, आप बंद बता रहे करिए, आप प्रोग्राम ये खराब प्रोग्राम खराब करने कर रहे हैं। आप जैसे शहजाद बंद करो, वो चुप हो गए थे ना, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, बदतमीजी नहीं। डीएमके पे क्या स्टैंड है समाज हाँ बस ठीक है, डीएमके पर स्टैंड पूछ लिया, ये बदतमीजी, शहजाद ये सत्ता में थी, बदतमीजी करेंगे। अमन जी, इन्होंने 10 सवाल संसद में हुए कृत्य पर एफआईआर नहीं होती, ये आपको भी पता है। इसका ऑडियो बंद संसद में करिए हुए पहले। कृत्यों पर एफआईआर नहीं होती। इसका ऑडियो बंद करिए पहले आप। लड़ने थोड़ी ना आते हैं भाई इसका आप। ऑडियो बंद करिए पहले आप। चल इसका अमन जी, ऑडियो मैं भी एक बंद सवाल- करवाइए पहले। डीएमके पे क्या बंद स्टैंड करवाइए है? इसका ऑडियो। इसके पास है बोलने के लिए हिम्मत है, इसमें भगोड़े में हिम्मत है। डीएमके पे क्या स्टैंड है? आप बताओ। लोग पर्सनल उत्तर लड़ाई है प्रदेश तो में आपस में फोन करके सुलटा लीजिए, मेरा क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हैं। बस हो गया, भाषा नहीं बंद कर दीजिए। RSS मैं के कुलदीप जी के पास जा रहा हूँ, दल्ले कुलदीप जी के पास जा रहा हूँ, हो RSS के जाएगी दल्ले फिर। हो सुन गया भाई, सुन बंद 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 कर दीजिए भाई, बंद कर दीजिए भाई। कुलदीप जी और वाजपेयी जी, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन कुलदीप जी पहले आप कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि कांग्रेस को तो आम आदमी पार्टी वैसे ही आप लोग इंडिया लाइन से बाहर आ चुके हैं, तो फिर क्यों कांग्रेस को कवर फायर दे रहे हैं? अगर महिला सांसद थे, गिराव की कोशिश थी, तो उसकी तो भाई जितनी निंदा की जाए उसकी की जानी चाहिए। बात खत्म, चेयर पर भरोसा होना चाहिए। हम किसी को कवर फायर नहीं कर रहे, हम तो जनता के मुद्दों की बात कर रहे हैं। हम किसान की बात कर रहे हैं, नौजवान की बात कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं, महंगाई की बात कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी किसान पर जवाब दो कि आपने क्यों अमेरिका को जो हमारी किसानी है, खेती है, उसको बर्बाद करने के, उसको हाथ में सौंपने का काम किया। क्यों आपने ऐसी डील करी जिससे देश की किसानी बर्बाद हो जाएगी? क्यों आप नौजवान से खिलवाड़ करने का काम कर रहे हो? हम ये सवाल कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी आप उसका जिक्र क्यों, प्रधानमंत्री जी आप उसका नहीं, ये लीजिए डोनाल्ड ट्रंप का देखिए ना आप ट्वीट देखिए, जिस पे प्रधानमंत्री जी ने बधाई दी, उस पे देख लीजिए आप क्या लिख रहे हैं। यहां देख लीजिए आप, मैं दिखा देता हूं आपको। टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, कोल एंड मेनी अदर प्रोडक्ट्स, एनर्जी, $500 बिलियन यूएस एनर्जी। ये ट्वीट है, मैं दिखाता हूं। और प्रधानमंत्री जी का भी दिखाता हूं, दोनों लेके बैठा हूं मैं। मैं कोई भी बात वैसे नहीं कि दूसरी बात आपको ट्रंप पर भरोसा है तो खुद ट्रंप मोदी को टफ नेगोशिएटर कह चुके हैं, उस बात पर भी भरोसा रखिए। फिर ट्रंप खुद मोदी को टफ नेगोशिएटर कह चुके हैं, तो उस पर भी भरोसा रखिए। फिर देश के कॉमर्स मिनिस्टर पर भरोसा रखिए, पीयूष गोयल पर भरोसा रखिए, सरकार पर भरोसा रखिए। 50% का टैरिफ हुआ, अरे मुझे पूरा भरोसा है, लेकिन मुझे इस बात पे भरोसा नहीं है ना। जब ट्रंप 50% टैरिफ लगाता है, प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोलते हैं? जब ट्रंप अपने उस हैंडल से ट्वीट करता है तो प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोलते हैं? प्रधानमंत्री बधाई देने आ जाते हैं डील की, लेकिन प्रधानमंत्री इस पे बात नहीं करते हैं। क्यों बात नहीं करते हैं? मेरा सवाल ये है। और दूसरा सवाल ये है, प्रधानमंत्री जी, ईडी ने जिस 2 केसों में अरविंद केजरीवाल जी को जमानत दे दी, जिसमें सीबीआई ने सत्येंद्र जैन को जमानत दे दी, जो जमानत पे है, 2 केस को ईडी ने खत्म कर दिया। आपकी ईडी, सीबीआई, बीजेपी मिलके एक सबूत कोर्ट में पेश नहीं कर पाई। आप झूठे बयानबाजी करके, जुमलाबाजी करके, वो मेरे ख्याल से वो केस है हाजिर ना होने को लेकर, हाजिर ना होने को लेकर केस है वो। नो क्या केस? ईडी ने अरविंद केजरीवाल जी को, कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल जी को जमानत दी, मनीष सिसोदिया जी को जमानत दी, ईडी ने 2 केस को खत्म किया, सीबीआई अपने कागज जमा नहीं कर पाई। नहीं, एक मिनट मुझे फैक्ट बता दीजिए, मैं गलत हो सकता हूं। नहीं होता जमानत एक्विटल नहीं होता सर, बेल नंबर 1। नंबर 2, उनको जो संभवतः जो एब्सॉल्व किया गया चार्जेस से, वो पेश ना होने को लेकर है। कोई केस के मेरिट पर उनको अभी होने का मतलब दोषी होता है? अरे तो नहीं, तो केस के मेरिट पर उनको थोड़ी ना एक्विट। देखिए यहां फंसा रहे थे, अब आप फंस गए। मैंने क्या मैंने क्या बोला? वो ईडी के सामने पेश नहीं होने को लेकर उनको एब्सॉल्व किया गया शायद। कौन से केस में उनको एब्सॉल्व किया गया, बता दीजिए आप। नहीं, बिल्कुल गलत। मैं बता दूं। हाँ बताइए प्लीज। मैं बता दूं जो ईडी ने शराब घोटाले केस किया था, उसके 2 केसों के अंदर उनको बरी किया गया। 2 केसों की बात कर रहा हूं मैं शुरू कौन से केस पहली बात। दूसरी बात, आपने बोला कि जमानत का मतलब नहीं होता। मैं पूछ रहा हूं, क्या अगर किसी पे कोई दोष लगाया जाता है उसका मतलब दोषी होता है? प्रधानमंत्री जिक्र करते हैं सदन के अंदर, प्रधानमंत्री देश के वो झूठे केस का जिक्र कर रहे हैं, जिस केस के वो डॉक्यूमेंट जमा नहीं कर पाए। अरे प्रधानमंत्री शोभा देता है आपको? आप संजय सिंह जी पे आरोप लगाते हो। अरे संजय सिंह का नाम भी नहीं लिया भाई, ये गलत है। अब आप संजय सिंह को ब्लैक से मत जोड़िए, गलत है ये। नहीं, मैं नहीं, वो सम्मानित सदस्य हैं। मैं फिर सुना। नहीं, उन्होंने नाम नहीं लिया संजय सिंह का, नहीं लिया सर। चर्चा हो रही है पूरी दुनिया में, नहीं लिया सर संजय सिंह का नाम। बोले तो संजय सिंह का नाम नहीं लिया। अब एक शहजाद में, एक पहले वाजपेयी जी, एक मिनट रुकिए ना, पहले वाजपेयी जी फिर शहजाद, बहुत देर से बोल नहीं पाए वाजपेयी जी अब आप बोलिए, एक मिनट रुकिए। वाजपेयी जी अब आप बोलिए। वाजपेयी जी, नौटंकी है, सब कुछ नहीं है, ड्रामा है, वो डर था, ये ड्रामा है, डर की वजह से ड्रामा कर रहे हैं आप लोग प्रधानमंत्री। अरे नहीं, मेरे को एक बात बताइए ना, ड्रामा करने की क्या जरूरत क्या है हमको? ये कैसी बातें कर रहे हैं कि नौटंकी कर रहे हैं? लोकसभा के अंदर जो है क्या माहौल है, क्या नहीं है, क्या कौन बताएगा वो? भाई हमने, प्रधानमंत्री का कोई इसमें से नहीं है। स्पीकर साहब ने सलाह दी, उन्होंने मान ली सलाह। यस, स्पीकर साहब आगे क्या करेंगे वो जाने, उनका काम जाने। देखिए सवाल ये है कि अभी ये ट्रंप की डील पे भी गुमराह कर रहे हैं।
अभी आपको सरेआम गुमराह करने की कोशिश कर रहे थे। हुआ क्या एक्चुअली कि 25% टैरिफ लगाया, उसके बाद 25% एज ए पेनल्टी लगा दिया, और वो ट्रंप ने उसको 18% कर दिया है। इतनी सी बात आई है। उसके बाद कौन सी कंडीशंस मानी जाएंगी, कौन सी नहीं मानी जाएंगी, वो सब देश के सामने आएंगी। क्लैरिटी नहीं आ पा रही ना, ट्रंप ने पोस्ट किया, अभी तक क्लैरिटी नहीं आई। जो अमीक भी कह रहे हैं, जो कुलदीप भी कह रहे हैं, शहजाद क्लैरिटी नहीं आई ना उसको लेकर। पीएम के पोस्ट में जिक्र नहीं है उसका, क्लैरिटी नहीं आ रही। क्लैरिटी बिल्कुल नहीं है। जब तक कोई फाइनल डॉक्यूमेंट्स नहीं आएंगे। शहजाद 30 सेकंड, शहजाद प्लीज। ठीक है वाजपेयी जी, कुलदीप जी 1 मिनट, कुलदीप जी ऐसे नहीं प्लीज। शहजाद आप बोलिए एक एक करके, फिर अमीक मैं आपके पास आऊंगा। ऑडियो बंद। शहजाद आप बोलिए। शहजाद 30 सेकंड में। अमीक जी, लालू प्रसाद यादव 5 बार कन्विक्टेड है, बेल पर बाहर है, तो बेल होना मतलब निर्दोष हो गए क्या? और जब अरविंद केजरीवाल को बेल मिली, एक लौते ऐसे मुख्यमंत्री थे जिनको सीएम ऑफिस जाने नहीं मिला, तो आतिशी जी को मुख्यमंत्री बनाना पड़ा। और बाकी सब तो छोड़ दीजिए, बाली जी की पार्टी ने कंप्लेंट फाइल की थी शराब घोटाले में। बाली जी से पूछ लीजिए, इन्होंने तो गठबंधन भी किया था केजरीवाल से। और क्या बोल रहा था केजरीवाल ने, अगर मैं गुनाहगार नहीं हूं तो मुझे 7 सीट जिता देना, मुझे विधानसभा जिता देना। चलिए सारी चीजें ठीक है, बस अमीक और शहजाद आप दोनों से मेरा भी सुझाव है, पर्सनल ना हो। आप दोनों जो है पॉलिटिक्स, मतलब आप दोनों को पर्सनल नहीं, अगर कुछ है तो आपस में फोन करके निपटा लीजिए। मेरे शो को ढाल ना बनाया करिए। छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा मुझे, वक्त की मजबूरी। छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर होंगे।